दोस्तों नमस्कार। कैम्ब्रिज टू ब्रसेल्स के इस विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल ऑन भारत जोड़ो यात्रा रेडियो। एनवायरनमेंट के संदर्भ में यूरोप और विकसित देशों की चिंताओं से विकासशील देश भी अवगत है, पर यंग होती डेमोग्राफिक्स की ग्रोथ एस्पिरेशंस को भी संज्ञान लेना होगा, खासकर तब जब महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषम और आर्थिक असमानताओं कि जो बाढ़ पूरे विश्व लेवल पर है, उसमें सबसे ज़्यादा डूबने का खतरा विकासशील देशों का है। पर्यावरण की तरह अभी तक का जो भी ग्रोथ मॉडल वो चंद हाथों में, चंद कारपोरेट्स के हाथों में मुझे दिखता है, और उनके बड़े बड़े प्लांट्स में जो बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, उसमें कुछ लोगों को ही रोज़गार मिल पाता है। ये एक बड़े सी प्रोग्राम के तरह होता है, जो स्ट्रक्चरल सी प्रोग्राम जो बहुत हद तक रिजिड होता है। वो जल्दी जल्दी डाटा तो दे सकता है, लेकिन चेंजिंग परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बदल नहीं सकता है, और ये रिसोर्स इंटेंसिव इस कदर होता है। इस तरह ये मॉडल है कैपिटलिस्ट मॉडल की रिसोर्स, जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो ज़्यादातर लोगों को इन तीनों आर्थिक विषमताओं के इन तीनों ही समस्याओं से जूझने में मदद करती है, वो रिसोर्स भी उधर की ओर फनल होते मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में। और ये एक तरह से इनएफिशिएंट रिसोर्सेस का यूज़ है, पर्यावरण के रिसोर्सेस का, ह्यूमन रिसोर्सेस का। और ह्यूमन रिसोर्सेस का बहुत बड़ा जो पूल है वो एक तरह से इनएक्टिव हो जाता है अगर ये रिसोर्सेस उनको भी मिलते ग्रोथ और उनकी ग्रोथ एस्पिरेशंस और इनोवेशंस की में जाहिर करने के लिए। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि ये जो भी मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, वो कहीं ना कहीं जो इसके बेनिफिट्स हैं वो वहीं पर ही सीमित हो जा रहे हैं चंद हाथों में, और दूसरी ओर पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, और जो डेमोग्राफी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आर्थिक विषमताओं में धंसते चले जा रहे हैं। तो हमें जो भी हल पर्यावरण का या धरती का या लोगों का निकालना है, तो वो संवाद में निकालना है, डेमोक्रेटिक फैशन या डेमोक्रेटिक मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही निकालना है। जी हाँ, प्रोडक्शंस जो होना चाहिए वो स्मॉल यूनिट्स में होना चाहिए, और उन स्मॉल यूनिट्स में ही वास्तव में लेबर और कैपिटल के मध्य जो बार्गेन है वो असल बार्गेन हो पाता है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इतना ही नहीं, स्मॉल यूनिट्स में हम देखते हैं कि जो इनोवेशन है, जो स्किल्स है, वो सब कहीं ना कहीं लेबर और कैपिटल को बड़ी खूबसूरती से फ्यूज़ भी करते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इनको भी प्रमोट बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि ये जो मॉडल है ये रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल्स पे अपना प्रोडक्शन उनके नीड्स के अनुसार इनोवेटिव जरिए से कर सकें। और जाहिर सी बात कि जो वेस्ट की अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और दूसरे चीज़ों से रिलेटेड और जो फंड्स हैं, तो वहाँ ये मददगार साबित होंगी। पर इतना ही काफ़ी नहीं होगा यहाँ की स्किल्स और लेबर और यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से मैच करने के लिए, रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए। इसके लिए ज़रूरी है, जो ग्लोबलाइजेशन में एक जो चीज़ छूट गई थी गुड्स और सर्विसेज के अलावा, जो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस का है, पीपल के फ्री मूवमेंट का है। तो जो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत बाहर विदेश में है, जो यहाँ पे है, इनका भी मूवमेंट, स्किल, लेबर और टेक्नोलॉजी, इन सब का फ्यूजन इन स्मॉल यूनिट्स में होना ज़रूरी है। आप ये समझिए कि स्मॉल यूनिट सब कुछ तो नहीं बना सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा का पूरा एरोप्लेन बना सकती हैं, बड़ी बड़ी शिप बना सकती हैं, ये, लेकिन फिर भी उनके पार्ट्स में कंट्रीब्यूशन, वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे जैसे जावा प्रोग्रामिंग होती है उस तरह तो वो इनोवेट कर सकती हैं। बहुत सी चीज़ें, मान लीजिए कार्स के ही संबंध में, बड़े प्लांट में बहुत सारे कार वहीं बना लीजिए। उससे बेटर है कि आप कारों में वही नट बोल्ट्स, वही बेसिक जिससे हम चीज़ें जोड़ते हैं, उन्हीं का यूज करिए, लेकिन कारों के साइज़ अलग हों, कारों के इंजन के में वेरिएशंस हो, और वो लोकल कंडीशन साथ अधिक मैच करें, वो ज़्यादातर लोगों को रोज़गार दे रहे हों, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो ये सब इनोवेशंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती है
और जो उसमें वेरिएशंस हैं, जो डायलॉग है और जो अच्छा पेमेंट हम दे सकते हैं और स्किल्ड वर्कर्स को देने के लिए जब राजी हो सकते हैं, प्रॉफिट ही ना सब कुछ रहे। जी हाँ, डेमोक्रेटिक इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का संवाद जो है केवल जो है स्मॉल डेमोक्रेटिक यूनिट्स में ही संभव है। तो पर्यावरण ही नहीं, अर्थ ही नहीं, अगर हमें आर्थिक विषमताओं से लड़ना है और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूज कर कम से कम रिसोर्सेज में ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स और ये चीज़ें सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो हमें संवाद की ज़रूरत है। डायरेक्ट पर्यावरण के संबंध में जो हम इंटरवेंशन, अभी जैसा कि ब्रसल्स में राहुल गांधी जी ने बताया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, फार्मर्स हैं, उनसे उनके विजडम पे हमको भरोसा करना, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा फूड प्रोसेसिंग इत्यादि चीज़ों में। उसी तरह इकोनॉमी के हर क्षेत्रों में हमें अपने लोगों को लेबर कैपिटल, स्किल्स, टेक्नोलॉजी को स्मॉल यूनिट्स में एक साथ संवाद करते हुए उन्हें उभारना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, और लोग हमारे अच्छे से इक्विप रहें तो एजुकेशन और हेल्थ में सरकार का विशेष योगदान आवश्यक है। तो ये है राहुल गांधी जी के पूरा विजन जो डेवलप हुआ कैम्ब्रिज से होते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सिटी लेक्चर्स में सब भी बातें उठी नई टेक्नोलॉजीज़ के विषय में और डेमोक्रेसीज़ के संबंध में, वो ब्रसल्स में पर्यावरण और एनवायरनमेंट के संबंध में पूरा होता दिख रहा है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल G20 का काफ़ी अच्छा भारत के लिहाज से समापन हुआ, लेकिन एक कमी रह गई, और वो कमी जो रह गई वो डेमोक्रेसी के लिहाज से मैं उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इन्विटेशन के विषय में सोच रहा था। शायद स्पेशल सेशन में खड़गे साहब ही जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस कमी को जो G20 में रह गई उसको पूरा करें। फिलहाल द वायर और साथ हिंदी पर मुकेश कुमार जी के शो पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल साहब का इंटरव्यू जो करण थापर साहब के साथ था, वो मुकेश कुमार जी के साथ था, उसको सुनते रहिए। सत्य हिंदी पर वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी और जावेद अंसारी साहब को भी सुनते रहिए शीतल पी सिंह साहब के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।